बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने और बल्कि हर किसी इंसान ने ये भली भांति सुन रखा है, समझ रखा है और वेदों शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। और भी बहुत से कार्य ऐसे हमारे जीवन में होते हैं, जैसे कि रुपया पैसा कमाने का और मकान आदि बनाने का, अपने जीवन में अपना विवाह, फिर अपने बच्चों का विवाह, ये सब अपने एक वक़्त पर होते हैं। जो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हर कार्य का समय निश्चित होता है, उसी प्रकार वो कार्य संपूर्ण हो जाता है। और जो हम सत्संग में सुना करते हैं और ग्रंथों शास्त्रों में भी ये वर्णन साथ साथ दिए होते हैं कि जो भक्ति का जो कार्य इस जीवन में करने के लिए हम आए हैं, भक्ति को करने के लिए जो हम अपनी श्रद्धा भावना से जुड़ते हैं और जिन्हें वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण मिलती है, मिल जाती है, मिल गई है, और जिस भी प्रकार की हिदायत होती है और उसी तरह से ही जो आज्ञा पालन में निरत रहता है, जिस तरह समझाया जाता है, जिस तरह सत्संग को सुना जाता है, अक्षर अक्षर अगर उसकी कोई पालना करता है तो सिमरन के द्वारा, सिमरन करने से, इस प्रकार की भक्ति करने से, भक्ति पथ पर चलने से, आज्ञा मानने से जो भी कार्य हमारे जीवन में होने हैं सांसारिक, उन पर बहुत बड़ा असर होता है। वो हमारी करनी पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार अमल कर पाते हैं अपने जीवन में, कि हमें जो सत्संग में सुनने को मिला, जो गीता में है, जो रामायण में है, जो वक़्त के संत महापुरुषों से हमें समझाइश मिलती है, जो आज्ञा फरमाते हैं,
तो कितनी तब्दीली आज आ सकती है हमारे कर्मों में, ये भी जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। और हमारे हुजूर गुरु महाराज जी ने भी अक्सर फरमाया है, हमने सुना है, समय समय पर हमें आगाह करते रहते हैं कि जितना सुमरन करेंगे, जितना सुमरन करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। ये हम बचपन से सुनते आए हैं। श्री आनंदपुर धाम दरबार के अंदर जब से हमने होश संभाला है, हम जुड़े हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों से हम जुड़े हैं, जब से नाम की बख्शिश मिली है, ये अक्सर सुनते आए हैं कि सुमरन करने से जो चाहे मिलेगा। यानी हमें जैसी सफलता चाहिए उसके अनुसार सुमरन करना पड़ेगा, उसके अनुसार सेवा करनी पड़ेगी, उसके अनुसार अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना पड़ेगा। जब उसके भाणे में रहना आ जाएगा, जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा पर चलना आ जाएगा, वचनों पर अमल करना सहज हो जाएगा, हमारे लिए सरल हो जाएगा, उसी में चित्तवृत्तियाँ हर वक्त रात दिन हर पल लगी रहेंगी। संसार के कार्य करते हुए, काम धंधा करते हुए, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए, अपने शरीर का ख्याल रखते हुए, पूरे परिवार के साथ रहते हुए, जिसकी चित्तवृत्तियाँ प्रभु के नाम में लगी रहें, तो संसार के काम भी अव्वल दर्जे से अपने आप सरल से सरल प्रयास करने मात्र से होते चले जाएंगे। और भक्ति का जो कार्य करने के लिए इस जन्म में हम आए हैं, वो भी बड़ी सहजता और सरलता से होता चला जाएगा। और इन्हीं सब की बदौलत हमारा जो परलोक है वो सुहेला हो जाएगा। हम रात दिन बचपन से सुनते आए हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। हमारा लोक भी सुखी रहेगा, परलोक संवरेगा। संसार के अंदर इंसान अपनी मर्जी से पच पच कर मरता है, पर लोक की तो बात क्या, इस लोक में भी जीवन पर्यंत दुखों के अलावा कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता। और दूसरी ओर इतना बड़ा नफ़ा, इतना बड़ा लाभ श्री सतगुरुदेव महाराज जी की तरफ से हमें तोहफे में मिलता है। उनकी रहनुमाई पर चलने से, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने से, केवल अपने सतगुरु को ही हमने सर्वोपरि समझना है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। जिसने गुरु को अपने सिर पर बिठा लिया, गुरु की रहनुमाई में चलना सीख लिया, गुरु की आज्ञा को अपने सिरोधार्य कर लिया, तीनों लोकों में उसको कोई डर नहीं है। इतना नफ़ा भला कैसे मिल सकता है इंसान को, अगर परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण में ना आए तो नहीं मिल सकता। क्योंकि संसार की हालत हम देख रहे हैं, हमें समझ आता है, हमें भली भांति समझ आता है कि जहाँ पर भी जिससे भी बात होती है, एक ही आवाज़ आती है,
आज ये दुख है, कल ये दुख था, उससे हम उबर पाए नहीं कि अब ये मुसीबत आ गई, आगे ना जाने क्या होगा। अगर धन बहुत है तो भी दुखी है, शरीर हष्ट पुष्ट है तो भी दुख है कि उसको आर्थिक तंगी है। अगर आर्थिक तंगी नहीं है, शरीर दुर्बल कमज़ोर है, रोग लगे हुए हैं, घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन जो गुरुमुख हैं, जो आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु महाराज जी की जो कृपा है वो उन्होंने अपने वचनों में भर रखी है। एक एक शब्द के अंदर आशीर्वाद छुपा हुआ है। अगर हम मनन करते हैं तो वो आशीर्वाद निकल निकल कर हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच का काम करता है। हमारा तन सुखी है, तन सुरक्षित है, हमारा मन सुखी है, मन स्वस्थ है, मन एकाग्र है, चित्त वृत्तियाँ हमारी एकाग्र है और आत्मा पर किसी प्रकार का बोझ नहीं रहता। वो हल्का फुल्का होकर अपने परमात्मा से मिलने के लिए उड़ान भरती है, नित्य प्रति उड़ती हुई अपने परमात्मा से मिलते हुए, मिलन करते हुए हर वक्त सराबोर होती है। सतगुरु के जो मिलन से लाभ होने वाले हैं वो गिनाए नहीं जा सकते, वो अथाह हैं। हमारे सतगुरु की जो आशीर्वादों की गहराई है, उनकी रहमतों की जो गहराई है, उसको नापा नहीं जा सकता, बेमिसाल है। मेरे गुरु महाराज जी की जो रहमत है, अगर कमी है तो हम में है, हमें हासिल करना आ जाए, वो तो लुटा रहे हैं। ये सब आज्ञा में रहकर चलने से और सिमरन की कार्रवाई करने से संसारिक कार्य तो क्या, मौत का भय खत्म हो जाता है। मौत भी अपने वश में हो जाती है। जो कहा जाता है कि अपने समय पर कार्य होते हैं, मृत्यु भी समय पर आती है, इसको भी वश में किया जा सकता है। एक लीला हमारे श्री पंचम पातशाही, हमारे प्राण आधार, हमारे आँखों के तारे, श्री आनंदपुर धाम के शहंशाह कितनी ही लीलाएं अपने समय में उन्होंने रचनाएं की, हमें भक्ति पथ पर आसानी से आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम उनको गहराई से समझने की कोशिश करें, गहराई से उस पर अमल करने की कोशिश करें तो कितना फ़ायदा होगा, हम जुबान से वर्णन नहीं कर सकते। एक समय की लीला है, एक हमारे आदरणीय महात्मा जी हुए हैं, जो कि सभी गुरुमुख प्रेमी जो श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम दरबार में आते जाते रहे हैं, विशेष तौर पर उनकी जो मधुर वाणी थी है, जो कि मधुर वाणी में सत्संग किया करते थे, किस प्रकार उनकी आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है कि जब सत्संग शुरू करते थे तो ऐसा उच्चारण होता था, भागशाली गुरुमुखो, इस तरह से कहकर जो वर्णन करते थे तो बड़ा ही सुकून मन के अंदर भर जाता था। आप जी का नाम भी पूज्य
श्री सुख आत्मानंद महात्मा जी, श्री गुरु महाराज जी ने अपने समय में, जो कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में आप दरबार में आए, तो श्री गुरु महाराज जी ने उनका ये शुभ नाम रखा था और इसी नाम से जाने जाते रहे हैं। तो एक बार, यानी आज से लगभग 35 साल पहले की ये लीला है कि एक बार महात्मा जी किसी दरबार के कार्य से 3-4 दिन के लिए कलकत्ता गए, कलकत्ता उनका जाना हुआ। तो उस समय उनकी आयु लगभग 70 साल की थी, लगभग 35 साल पहले। तो वहाँ कहीं रास्ते में, जैसे उनको कार्य के लिए जाना हुआ, तो रास्ते में कहीं एक प्रसिद्ध कोई, जैसे कोई संत होते हैं या कोई ज्योतिष होते हैं, तो उन्होंने देखा, वो अपनी तरह के ज्योतिष थे, पंडित थे। तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी की ओर कि ये कोई तेजस्वी संत हैं, ऐसा उनको भान हुआ। अपने मन में उनको ऐसा विचार होने लगा और ऐसा सोचने लगे कि ये तेजस्वी संत हैं, परंतु इनकी आयु योग बहुत कम है जो दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पूज्य महात्मा जी को नज़दीक बुलाया और बताया, संत जी, आपकी आयु का जो ये समय है अब समाप्त होने वाला है। कुछ ही दिन, कुछ ही समय आप इस धरती पर हो। तो पूज्य महात्मा जी ने बड़े प्रेम भाव से फरमाया कि जो मेरे सतगुरु को मंजूर, इतना ही कहा और वहाँ से फिर चल दिए अपने सफ़र की ओर। जहाँ भी चल रहे थे रोक कर उन्होंने, जैसे ये पंडित जी ने, ज्योतिष ने कहा, तो उनको ये जवाब दिया, रुके और फिर चल पड़े। और इस प्रकार काम पूर्ण कर जब श्री आनंदपुर में पहुँचे आदरणीय महात्मा जी, तो अगले दिन श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने निजी मौज से इन्हें अपने पास बुलाया, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी थे, अब भी हैं। हर रूप में एक ही ज्योत हमारे सन्मुख रूप बदल बदल कर हमारे लिए भक्ति की संपदा से हमें माला माल करने के लिए जो ज्योत अवतरित होती रही हैं और आज भी हमें भक्ति से माला माल कर रहे हैं हुजूर गुरु महाराज जी। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को पास बुलाया और फरमाया, महात्मा जी, किस तरह रहा बंगाल का सफ़र। पंजाबी में वचन फरमाया करते थे, तो महात्मा जी किस तरह रहा बंगाल का सफ़र, कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो महात्मा जी ने फरमाया, नहीं स्वामी जी, बिल्कुल भी नहीं, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आई। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, दिक्कत तो महात्मा जी थानू आ भी नहीं सकती,
श्री प्रभु जी ने उनके सिर पर दोनों कर कमल रखे और फरमाया, महात्मा जी जद तक तुसी चाहो इस धरती ते रह सकते हो, काल तुहाडे वस च रहेगा। क्यों कि परमहंस तुहाडे नाल ने। ऐसा फरमान सुनकर सभी दंग रह गए। और जो हमारे सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने वचन फरमा दिए, उसका आदर तो काल को भी करना पड़ता है। अब हम ये अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें अपनी मर्जी का मालिक बना दिया। ये सब भक्ति का ही तो प्रताप है कि ऐसे ऐसे संत पदवी में श्री आनंदपुर धाम की धरती पर अपने तन पर अथाह कष्ट सहते हुए गुरुमुख जनों ने, महात्मा जनों ने, बाई जनों ने और भक्तानी जनों ने श्री आनंदपुर की धरती को, श्री आनंदपुर के कण कण को अपने खून और पसीने से सींच दिया है, जिसकी आनंद की लहरें हमारे अंतःकरण को हर वक्त खुशबू से महका रही है। जो भक्ति और परमार्थ की भीनी भीनी खुशबू श्री आनंदपुर के कण कण से आती है, हमारी रूह को एक ऐसा सुकून दे जाती है, हर पल देती रहती है, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। महसूस कर सकते हैं कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, जो अपार रहमतें करते हुए सेवा का भंडार खोल दिया और हम जीवों को इस कली काल में भक्ति का ये जो सिलसिला चलाया, इसमें हमें लगाकर, इसमें चलाकर भक्ति से माला माल कर दिया। हमसे सेवा करवाते हुए, श्री आरती पूजा करवाते हुए, भजन सुमरन करवाते हुए, दर्शन दीदार कराते हुए, हमें हर पल भक्ति से ओत प्रोत करते हुए हमारे इस लोक को भी और परलोक को भी सुहेला बना दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।